जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, मैं हूँ एस डी वर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। फाइनली आपने कंप्लीट कर लिया है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन, और साथ में कंप्लीट कर लिया है जेनेटिक कोड, जो कि मेजर हिस्सा था। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा किस तरीके से जीन्स जो है वो अपने आप को रेगुलेट करते हैं और किस तरीके से जीन रेगुलेशन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन या मैं बोलूँ प्रोटीन को बनाने में मदद करती है ना। तो बेसिकली रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन? एंड दिस रेगुलेशन इज नथिंग बट कंट्रोल। क्या बोल रहा हूं मैं? कंट्रोल, मतलब कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन अपने आप को एक्सप्रेस कितना करेगा कि नहीं करेगा, ये कौन कंट्रोल करेगा? ये सारे फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे और हम लोग देखने वाले ये कौन से जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करने वाले हैं। इन्हीं को कहते हैं हम लोग रेगुलेशन। क्या कहेंगे हम लोग? रेगुलेशन। ठीक है ना। देखो मल्टी स्टेप प्रोसेस बाय विच जीन इज रेगुलेटेड। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस है, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। अरे भाई, जीन का रेगुलेशन आप कैसे कर सकते हो? देखो ना, जैसे मान लो ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ट्रांसक्रिप्शन। तो उसमें क्या हो रहा है? नया एमआरएनए बन रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो एमआरएनए बन रहा है उसको भी क्या कर रहा है? जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है ना। कहीं ना कहीं जीन बनने दे रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? एक तरीके का रेगुलेशन ही तो है। तो ये लिख रहा है, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस बाय विच जीन इज रेगुलेटेड, जहां पर जीन को कंट्रोल किया जाता है। जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे कि मैंने बताया, जीन एक्सप्रेशन की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। क्लियर है क्या? अब जैसे कि मैं बात करूं यूकारियोट्स की बात करूं, मैं किसकी बात करूं? यूकारियोट्स की बात करूं। तो जो रेगुलेशन है, जो कंट्रोल है, वो हमें अलग अलग लेवल पे देखने को मिलता है। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। कहाँ? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। इमेजिन करो ना कि जब डीएनए के स्ट्रैंड पर, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जब एमआरएनए बन रहा है, अगर वहीं पर एमआरएनए को बनने ना दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तब तो ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, प्रोसेसिंग ऑफ एचएनआरएनए नहीं होगा, है ना। और ना ही फिर एमआरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, और जब साइटोप्लाज्म में जाएगा नहीं तो डेफिनेटली प्रोटीन का सिंथेसिस होएगा नहीं, है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं, जीन को कंट्रोल कर रहे हैं। कहाँ पर? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर। समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है? जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, तो वो कैसे एक्सप्रेस करता है अपने आप को कैसे मल्टीप्लाई करता है? अपने जीन एक्सप्रेस कर ना, अपनी जीन एक्सप्रेस कर। अगर उसका जीन मैं ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर ही रोक दूं, मतलब एमआरएनए बनने ही ना दूं, तो डेफिनेटली एंड प्रोडक्ट यानी प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो हमारे बॉडी में उसका एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि यूकैरियोट्स, अगर मैं रेगुलेशन की बात करूं तो यूकैरियोट्स में रेगुलेशन डिफरेंट लेवल्स पे देखने मिलता है। सबसे पहला क्या है? ट्रांसक्रिप्शन लेवल। और ध्यान में रखो, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन लेवल? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। मतलब आप जानते हो टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जब एमआरएनए बनता है वो तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है ना, वो तो इमैच्योर एमआरएनए होता है। उसे क्या बोलते हो आप? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। क्या बोलते हो आप? हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। तो पहला आपने ध्यान में रखा, क्या जीन एक्सप्रेशन को कहां पर रेगुलेट किया जा सकता है? ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, जहां पर एचएनआरएनए बन रहा है। अब मान लेते हैं एक बार एचएनआरएनए बन गया। अब क्या करना है? अरे भाई, बन गया, गलती से बन चुका, मान लो बैक्टीरिया का या वायरस का एचएनआरएनए बन गया, ठीक है ना, उसने बनवा लिया सेल से। अब क्या करना है? मान लो बन गया है, तो एक काम करो ना, प्रोसेसिंग मत होने दो। अरे एचएनआरएनए अपने आप को तुरंत एक्सप्रेस कर देगा क्या? नहीं करता। क्या करना पड़ेगा? उसका प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, उसको एक्चुअल एमआरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो भाई एक काम करो ना, प्रोसेसिंग के लेवल पर इसे रोक दो। कहाँ रोक दो? प्रोसेसिंग के लेवल पर ही रोक दो, यानी रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एचएनआरएनए होता है उसमें इंट्रॉन्स एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। कुछ काम का होता है, कुछ काम का नहीं होता। जब तक पूरे तरीके से फंक्शनल नहीं बन जाता तब तक एमआरएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसीलिए काम करो, स्प्लाइसिंग को ही रोक दो, स्प्लाइसिंग मत होने दो। जब स्प्लाइसिंग नहीं होगा तो उसमें इंट्रॉन बचा रहेगा, जब इंट्रॉन बचा रहेगा तो एमआरएनए को कोई रीड नहीं कर पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, मान लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गया। अब क्या करते हैं?
अब क्या होगा बताओ, होगा क्या? अब ये होगा कि जो mRNA बना हुआ है, जो एक्चुअल mRNA बन चुका है, वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा, तभी तो राइबोसोम जुड़ेंगे, तभी टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आएगा, राइबोसोम मूव करेगा और तभी प्रोटीन बनेगा। अगर मैं mRNA को, एक्चुअल mRNA को मैं न्यूक्लियस से बाहर जाने ही ना दूं तो तभी भी तो जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा, है ना? वही तो लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, मतलब इस लेवल पर भी हम लोग जीन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, डेफिनेटली मान लो चला भी गया तो प्रोटीन मत बनने दो भाई, राइबोसोम को मत जुड़ने दो, डाइवेलेंट कटायन मत यूज करने दो, है ना? और मान लो जुड़ भी गए हैं तो टीआरएनए को अमीनो एसिड पर बाइंड मत करने दो, है ना? तो आप ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर भी क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, जीन को एक्सप्रेस करने से रोक सकते हो। क्लियर है क्या? ये है यूकार्योट्स में रेगुलेशन डिफरेंट लेवल्स पे। सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और फिर है ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब देखते हैं जीन रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि जानते हो आप, एक सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स, और ये जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तभी सेल जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेल के अंदर होते हैं जीन्स, और वही जीन्स बेसिकली जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तभी सेल डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है ना? क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि लैक्टोस है, क्या है, लैक्टोस, और जब लैक्टोस को तोड़ेंगे, जब लैक्टोस को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोस। क्या मिलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोस। लेकिन इस लैक्टोस को तोड़ने के लिए, जो कि डाइसैकेराइड है, लैक्टोस क्या है, डाइसैकेराइड, इस लैक्टोस बेसिकली कॉम्प्लेक्स है, क्या है, कॉम्प्लेक्स, और हमारा बॉडी या बैक्टीरिया का बॉडी जो है लैक्टोस को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जैसे आप जो राइस खाते हो, जो रोटी खाते हो, वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अब क्या करते हो, चबा चबा के आपके स्टमक में जो एंजाइम्स है वो इस्तेमाल कर आप क्या करते हो, बेसिकली उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो ना। उसी तरीके से लैक्टोज भी डायरेक्टली बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ती है, लेकिन इसको तोड़ने के लिए हमें स्पेशल एंजाइम चाहिए, और वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेस। क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम तभी सिक्रेट करेगा जब मीडियम में क्या प्रेजेंट रहेगा, लैक्टोस। क्या प्रेजेंट रहेगा, लैक्टोस। मतलब जब आप लैक्टोस खाते हो तब आपकी बॉडी क्या रिलीज करती है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस, और बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या करता है, फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में उसको तोड़ देता है। समझ में आएगी नहीं? सर इसका मतलब यह है कि अगर लैक्टोस नहीं होगा तो क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं सिंथेसाइज होगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा आप। क्या कि अगर लैक्टोस नहीं रहेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम की जरूरत नहीं है, और डेफिनेटली तब वो अपने आप को बनाएगा भी नहीं। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? मतलब सोचो, एक सेल को पता है कि कब एंजाइम बनाना है, कब एंजाइम नहीं बनाना है ना? इसी को तो कहते हैं जीन रेगुलेशन, इसी को कहते हैं जीन रेगुलेशन। क्लियर है? देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, अगर लैक्टोस नहीं है देन नो बीटा गैलेक्टोसाइडेस सिंथेसाइज्ड। जब लैक्टोस नहीं रहेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जो है वो नहीं बनेगा। क्लियर है? उसी तरीके से डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन भी हमें देखने मिलता है एम्ब्रियो में इनटू एडल्ट। मतलब एक एम्ब्रियो एडल्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, एक एम्ब्रियो एडल्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, उसमें क्या क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और डिफरेंशिएशन होता है। डेवलपमेंट में बेसिकली साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता है, सेल ऑर्गेनल्स डेवलप होते हैं, है ना? और डिफरेंशिएशन में एक सेल, बहुत सारे सेल्स मिलकर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेल्स लिवर ऑर्गन बना देंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स हार्ट बना देंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स किडनी बना देंगे, है ना? और स्पेसिफिकली क्या हो जाएंगे, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेसिफिक हो जाएंगे। समझ में आएगी नहीं? क्लियर है क्या? ओके, कुछ चीजें ध्यान में रखनी है बेटा आपको। क्या, अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ व्हेन इट इज नीडेड बाय ऑर्गेनिज्म। बताया ना, जब एक ऑर्गेनिज्म को उस प्रोटीन की जरूरत है तभी बॉडी क्या करेगी, सिंथेसाइज करेगी। इसका मतलब क्या है, सेल को पता है कब प्रोटीन बनाना है, कब प्रोटीन नहीं बनाना है, कब जीन को एक्सप्रेस करवाना है, कब उसको बंद करवाना है। समझ में आएगी नहीं? इसी को कहते हैं जीन रेगुलेशन। जीन को कंट्रोल कर लेना, क्लियर है? देखो क्या लिखा है, ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। ऐसा नहीं है कि एंजाइम बनेगा भाई तो एंजाइम जो बनेगा वो लगातार बहुत सारा प्रोटीन बना देगा, नहीं। जितना बॉडी को जरूरत है, जितना सेल को जरूरत है, उतना ही अमाउंट में प्रोटीन और उतना ही अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो बनाएगा।
क्लियर है क्या? ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्लियर है क्या? ओके, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर टाइम पे सर्टन सेट ऑफ जीन्स आर इन स्विच्ड ऑन कंडीशन एंड अदर्स आर स्विच्ड ऑफ कंडीशन। जैसे कि जब मीडियम में लैक्टोज था तो हमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जीन्स एक्टिवेट हो गए हैं, मतलब स्विच्ड ऑन कंडीशन है। क्या है? स्विच्ड ऑन कंडीशन, बराबर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब मीडियम में लैक्टोज था, अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तो 100% कौन सा एंजाइम बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसका मतलब जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा है तो सब क्या बोल रहे हो? स्विच्ड ऑन कंडीशन। क्या बोल रहे हो? स्विच्ड ऑन कंडीशन। लेकिन एक बार लैक्टोज खत्म हो गया या फिर लैक्टोज है ही नहीं, तो मुझे बताओ क्या बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बोलोगे उसे आप? स्विच्ड ऑफ कंडीशन। क्या बोलोगे? स्विच्ड ऑफ कंडीशन। जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, प्रेजेंट है, सिंथेसाइज हो रहा है, स्विच्ड ऑन, नहीं है, स्विच्ड ऑफ। इसी को बोलते हैं स्विच्ड ऑन स्विच्ड ऑफ कंडीशन। क्लियर है? जब स्विच ऑन रहेगा तो जीन डेफिनेटली एक्टिव है। अरे भाई, जीन एक्टिव है तभी तो बना रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बराबर है? जब स्विच्ड ऑफ है मतलब जीन इनएक्टिव है तभी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा है, क्योंकि भाई मीडियम में लैक्टोज नहीं है। जब लैक्टोज नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो भाई क्यों बनाना है? स्विच्ड ऑफ कंडीशन। समझ में आया? देख लो भाई, जब स्विच्ड ऑन का मतलब क्या है? जीन एक्टिव होगा। स्विच्ड ऑफ का मतलब क्या है? जीन इनएक्टिव होगा। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, बैक्टीरिया है, एग्जांपल के तौर में ई कोलाई बैक्टीरिया ले लो, वो अडैप्ट टू केमिकल एनवायरनमेंट। देखो, ई कोलाई बैक्टीरिया को अगर सर्वाइव करना है तो आसपास जो भी केमिकल है, जो भी सबस्ट्रेट उसके आसपास है, अगर उसको सर्वाइव करना है, उसको जिंदा रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस केमिकल के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। और ढालने के लिए सेल के अंदर वैसे एडाप्टिव एंजाइम्स, क्या बोलो, ध्यान सुनना, कितना अच्छा बोला हूं, क्या? एडाप्टिव एंजाइम्स, मतलब जैसा बाहर एनवायरनमेंट रहेगा, जैसा बाहर केमिकल रहेगा, जैसा बाहर सबस्ट्रेट रहेगा, उसके हिसाब से ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा? एडाप्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगा। और वो एडाप्टिव एंजाइम्स कुछ और नहीं बल्कि इंड्यूसिबल एंजाइम्स हैं। क्या है? इंड्यूसिबल एंजाइम्स। सर, इंड्यूसिबल एंजाइम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा जो बाहर एनवायरनमेंट है, जो बाहर केमिकल है, जो बाहर सबस्ट्रेट है, क्या उसके हिसाब से बैक्टीरिया का सेल क्या करेगा? उसके हिसाब से एंजाइम बनाएगा। तो जब एंजाइम बनेगा तो कहीं ना कहीं सिस्टम चालू हो रहा है ना, स्विच्ड ऑन कंडीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्विच्ड ऑन कंडीशन हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसलिए कहते हैं उसे इंड्यूसिबल एंजाइम। इंड्यूसिबल मतलब क्या बेटा? इंड्यूसिबल मतलब चालू कराना। क्या होता है? चालू कराना। तो ऐसे एंजाइम जो क्या करते हो? चालू कराते हो सिस्टम को। देखो, बैक्टीरिया, दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया, अडैप्ट टू केमिकल एनवायरनमेंट बाय सिंथेसाइजिंग सर्टेन एडाप्टिव एंजाइम्स। देखो कितना अच्छा लिखा है, एडाप्टिव एंजाइम्स। कोई भी एंजाइम्स नहीं, इस केमिकल के हिसाब से, इस सबस्ट्रेट के हिसाब से, देखो डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट प्रेजेंट, कौन सा सबस्ट्रेट प्रेजेंट है उसके हिसाब से वैसा एंजाइम बनाना पड़ेगा। क्लियर है? और इसी एडाप्टिव एंजाइम को क्या कहते हैं? इंड्यूसिबल एंजाइम्स। क्लियर है क्या? देखो क्या लिखा हुआ है, सर्टेन सेट ऑफ जीन्स विल बी स्विच्ड ऑन when there is a necessity to metabolize a new substrate। देखो, जब न्यू सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करवाना है, न्यू सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करना है, न्यू सबस्ट्रेट को तोड़ना है, न्यू सबस्ट्रेट को बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इंड्यूसिबल एंजाइम का सिक्रेशन कराना पड़ेगा। स्विच्ड सिस्टम को स्विच ऑन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑन करना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को क्या कहते हो? इंडक्शन कहते हो। क्या कहते हो? इंडक्शन। बेटा इंडक्शन क्या है? वो प्रोसेस है जिसके वजह से क्या हो रहा है? प्रोसेस चालू हो रहा है, एंजाइम्स बन रहे हैं, जीन स्विच ऑन कंडीशन में। क्लियर है? वो क्या है? इंडक्शन। देखो कितना चले, सेट ऑफ जीन्स विल बी स्विच्ड ऑन व्हेन देयर इज नेसेसिटी टू मेटाबोलाइज अ न्यू सबस्ट्रेट। ये न्यू सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज कराने के लिए हमें सेट ऑफ जीन्स को क्या करना पड़ेगा? स्विच ऑन कंडीशन में रखना पड़ेगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंडक्शन। क्या कहते हैं? इंडक्शन। दूसरा पॉइंट, एक आएगा इंड्यूसर। क्या आएगा? इंड्यूसर। अब इंड्यूसर क्या है? जिसके वजह से जो रिस्पॉन्सिबल है, जो सबस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? उस एंजाइम को बनाने के लिए, उस सिस्टम को चालू करवाने के लिए। जैसे कि लैक्टोज जब मीडियम में था तभी एंजाइम बन रहे थे। अगर लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम नहीं बन रहा है। इसका मतलब सिस्टम को चालू बंद कौन कर रहा है? लैक्टोज
है ना, तो इसे कहते हो इंड्यूसर। क्या कहते हो इसे आप? इंड्यूसर। यानी कौन? लैक्टोज क्या है यहाँ पे? इंड्यूसर के रूप में काम कर रहा है। क्लियर है? देखो कितना अच्छा लिखा है, वो मॉलिक्यूल्स जो रिस्पॉन्सिबल है इंडक्शन करने के लिए, सिस्टम को चालू करने के लिए। क्लियर है बेटा? ओके, कितना अच्छा से लिखा हुआ है, ठीक है ना? क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पर हमने जीन रेगुलेशन खत्म कर लिया है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? ऑपेरॉन कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और ऑपेरॉन कंसेप्ट में भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है लैक ऑपेरॉन। क्या दिया हुआ है? लैक ऑपेरॉन, ठीक है? तो अच्छा खासा लेक्चर होने वाला है वो नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेना है, इस लेक्चर को अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद ही ऑपेरॉन कंसेप्ट वाला टॉपिक देखना है। क्लियर है? ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? जय हिंद।